हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 6 नवंबर 2020 को क्लास 5th की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 102 यानी 102 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स नेम। तो सबसे पहले सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम, और यहाँ पर अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि यहाँ हमें क्या दिया गया है। वर्कशीट का रिकॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए अध्यापिका जी हमें कुछ काम रोज एक वर्कशीट के माध्यम से देती हैं। कुछ बच्चे फोन पर उन वर्कशीट को देखते हैं तथा कुछ बच्चों के अभिभावक विद्यालय से वर्कशीट लेकर जाते हैं। अध्यापिका जी ने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि 5वीं कक्षा के सभी बच्चे वर्कशीट किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाने के लिए हर बच्चे को फोन करने का सोचा। जब वो बच्चों को फोन कर रही थी तब वो अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठ गईं, जिसमें उन्होंने नीचे दी गई तालिका यानी कि टेबल बना रखी थी। जैसे ही बच्चे से बात हो जाती तो वो पता लगा लेती कि यह बच्चा वर्कशीट फोन में देख रहा है या विद्यालय से प्राप्त कर रहा है। वो उसके सही स्थान पर टैली मार्क लगा देती। टैली मार्क लगाने के नियम हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो एक अध्यापिका है वो रखना चाहती है वर्कशीट का रिकॉर्ड। आपको पता है कि अभी सब बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोन पर वर्कशीट आती है तो उसे फोन से देखकर पूरी करके फोटो वापस भेजते हैं। कुछ बच्चों के माता पिता विद्यालय आकर वर्कशीट लेकर जाते हैं। तो अध्यापिका ने सोचा कि मैं 5वीं कक्षा के बच्चों का रिकॉर्ड कैसे रखूं। उसके लिए आपको याद होगा कि आपने जो पिछली वाली मैथ्स की वर्कशीट की थी उसमें आपने सीखा था टैली मार्क लगाना। सब बच्चों को याद है? चलिए आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। देखिए, आपको मैंने ये बताया था कि अगर पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। टैली मार्क की टैली मार्क कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लिए सीखा था कि अगर 1 होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1, ये टैली मार्क लग गया। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 1 2 3, 4 होगा तो 1 2 3 4, 5 होगा तो 1 2 3 4 5, 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6, 7 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 8 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके 10 तक हो गए।
ठीक है, तो अब मैं आपको इसके आगे भी बताती हूँ। हमने 10 तक सीखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे 11 के लिए क्या करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 14 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और 15 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे ही आप आगे 16 17 बढ़ाते जाएंगे। 16 17 18 19 और 20 वाला बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ऐसे ही हम आगे 20 21, मतलब जितनी भी हमें आगे अगर टैली मार्क्स बनाने हैं, हमें कोई संख्या दी है तो हम आराम से टैली मार्क्स बना सकते हैं। सबको ध्यान रहेगा। ये अलग कर देते हैं, ये रहा ये रहा। ठीक है, अब आपको इससे ध्यान रहेगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। 1 के लिए हमने एक लाइन खींची, 2 के लिए हमने ऐसे एक सीधी लाइन और एक लेटी लाइन, 3 के लिए दोनों तरफ लेटी और ये सीधी लाइन है ही हमारी। 4 के लिए एक पूरा हमारा आयत जो है वो पूरा बन गया। 5 के लिए आयत पूरा करके बीच में लाइन खींच दी। जब 6 बनाया, एक आयत पूरा और एक लाइन। 7 के लिए वही बढ़ा दिया, 8 के लिए पूरा किया, 9 के लिए आयत पूरा, 10 के लिए बीच में लाइन। और ऐसे ही 11 से लेकर 20 तक मैंने आपको दिखा दिया है, और आप आगे भी टैली मार्क्स लगा सकते हैं। तो अब वापस आते हैं हमारी वर्कशीट पर। चलिए देखें यहाँ क्या लिखा है। टैली मार्क्स लगाने के नियम हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। अध्यापिका द्वारा एकत्र की गई जानकारी इस प्रकार है। अब जो अध्यापिका ने रिकॉर्ड इकट्ठा किया वो कैसे किया, देखिए। बच्चों को वर्कशीट किस प्रकार प्राप्त हुई। पहले बॉक्स में क्या लिखा है कि बच्चों को वर्कशीट कैसे मिली। कीपैड, यानी आपको पता है कि एक फोन होता है जिसमें कीपैड होता है, वो वाले फोन से। ठीक है, फिर टच स्क्रीन वाले फोन से, एक होता है टच स्क्रीन वाला फोन, दूसरा तरीका ये था। और तीसरा था अभिभावक विद्यालय आकर लेते हैं। यहाँ पे दी गई है टैली मार्क और यहाँ दी गई है संख्या। संख्या देखिए कितने हैं, 17। यानी कि कीपैड वाले फोन से जो बच्चे हैं वो वर्कशीट कैसे, उनको कितने बच्चे हैं, वो 17। टच स्क्रीन वाले फोन वाले बच्चे कितने हैं, 29, यानी 29। और अभिभावक विद्यालय आकर जो लेके जाते हैं जिनके माता पिता, वो 3 बच्चे हैं। ठीक है, टैली मार्क से भी चेक कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ 3 दिया है तो 1 2 3 बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 17 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, इससे आपने चेक कर लिया कि आपको कैसे दिया गया है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए टच स्क्रीन वाले फोन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। यानी टैली मार्क्स बिल्कुल सही लगे हैं। और आखिरी में क्या है,
अभिभावक विद्यालय आकर लेते हैं 1, 2, 3, यानी कि 3 ऐसे माता पिता हैं जो विद्यालय में आकर वर्कशीट लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तालिका को देखकर पता लगाइए। तो ये हमें मिलकर करना है। 5वीं कक्षा के कितने बच्चे वर्कशीट प्राप्त कर रहे हैं। आपको बताना है कि कुल बच्चे कितने हैं जो वर्कशीट प्राप्त कर रहे हैं। कुल यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों का जमा करना है। 17, 29 और 3 का क्या करेंगे, जमा। तो 7 और 9 क्या हुआ, 16, 16 और 3 19, यहाँ 1 लगा, यहाँ क्या आ गया 9, 2, 3 और 4, यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न है उसका उत्तर क्या है 49। यहाँ भी लिख देती हूँ, पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा 49 बच्चे हैं जो कुल 5वीं कक्षा में वर्कशीट प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कक्षा के कितने बच्चों के अभिभावक वर्कशीट विद्यालय से लेकर जाते हैं। अब ये प्रश्न दिया है कि कितने ऐसे माता पिता हैं जो विद्यालय आते हैं और अध्यापिका से वर्कशीट लेके जाते हैं। बिल्कुल सही, कितने माता पिता हैं ये हमें दे रखा है 3, तो दूसरे का उत्तर क्या है 3। ठीक है, और हमारा तीसरा प्रश्न, कक्षा के कितने बच्चे फोन के द्वारा वर्कशीट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया आपको कि कीपैड वाले फ़ोन से या टच स्क्रीन वाले फ़ोन से, तो हमारे दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और दोनों हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 में किसको जमा करेंगे 29 को। जब हम 17 में 29 को जमा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 46। तो इसका उत्तर क्या है हमारा, तीसरे का उत्तर है हमारा 46। ठीक है, इतने बच्चे हैं जो फोन के द्वारा वर्कशीट प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो प्रश्न हैं आप अच्छे से हल कर पाए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। वर्कशीट ले जाने की जानकारी प्राप्त करने के बाद अध्यापिका पता लगाना चाहती है कि बच्चों ने अभी तक कितनी वर्कशीट हिंदी, इंग्लिश व गणित विषयों की कर ली है। अब अध्यापिका ये चाहती है कि उसे ये पता चले कि जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की कितनी कितनी वर्कशीट की हैं। क्या आप इस काम में उनकी मदद करेंगे? तो आपको इसमें अपनी अध्यापिका की मदद करनी है। अपनी कॉपी में देखकर पता लगाओ कि आपने पिछले महीने में कितनी वर्कशीट हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की करी है। इस कार्य को करने के लिए टैली मार्क तालिका की मदद लें। देखिए अब आपको क्या करना है, ये प्रश्न सब बच्चे खुद हल करेंगे। पिछले महीने, जैसे ये नवंबर का महीना है तो पिछला महीना कौन सा था, शाबाश, अक्टूबर का महीना। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कि हिंदी की वर्कशीट कितनी है, यहाँ पे टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ पे संख्या लिख देंगे। इंग्लिश की वर्कशीट कितनी है, यहाँ पर वैसे ही टैली मार्क लगा के यहाँ पे संख्या लिखेंगे। और गणित की यानी मैथ्स की वर्कशीट कितनी है, यहाँ पे टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ पे संख्या लिखेंगे। फिर कुल वर्कशीट, तो यहाँ पे जो भी आपका कुल आएगा, टोटल आएगा, जब आप जमा करेंगे तो उसकी संख्या लिखकर टैली मार्क लगा देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपकी हिंदी की 5 वर्कशीट आई, ठीक है, तो 5 के लिए आप टैली मार्क लगाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है।
और हो सकता है इंग्लिश की आपकी कितनी वर्कशीट आई, लगा लेते हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और गणित की कितनी वर्कशीट आई, गणित की भी आपकी 5 वर्कशीट आई। तो 1 2 3 4 5। कुल वर्कशीट कितनी आई, तो कुल करने के लिए इन तीनों को जमा किया, 5 और 5 10 और 6 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम 16 लिखेंगे तो कैसे टेलीमार्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। आपको पिछले महीने, आपको पता है पिछले महीने अक्टूबर का था, अक्टूबर में होता है 31 दिन। तो आप देखेंगे कि किस किस दिन आपकी वर्कशीट आई है और कितनी हिंदी की वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट और गणित की वर्कशीट आई है। फिर उनका जो कुल वर्कशीट कितनी आई है, यानी उन तीनों वर्कशीट जितनी भी आई हैं जमा करके टैली मार्क्स द्वारा बताएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई। अब वर्कशीट का जो रिकॉर्ड है अब वो खुद रखेंगे और अपनी अध्यापिका की भी मदद करेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये ऐसा बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी न्यू वीडियोस अच्छे से मिलती रहें। आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।